डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय का 8वां पाठ कर्मवीर कथा की लिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किमस्ति। राम प्रवेश के गाँव का क्या नाम है। भीखन टोलम द्रष्टुम कः आगत। भीखन टोला देखने के लिए कौन आते हैं, कौन आए। बालकः कस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टः। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ है, आकृष्ट था, आकर्षित था। स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थान प्राप्त कस्य ख्याति में वर्धयत। स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, ख्याति बढ़ी। उद्योगिनम पुरुष सिंहम का उपैति। जो उद्योगी पुरुष सिंह होते हैं यानी कर्मवीर होते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं, मेहनती आदमी। पहला का उत्तर होगा भीखन टोला। ख का हो जाएगा शिक्षक, ग में शिक्षकस्य, घ का स्व महाविद्यालयस्य, अंग का हो जाएगा लक्ष्मी। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। भीखन टोला गाँव कहाँ है। प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षकः समागतः। प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए। शिक्षकः कम शिक्षितुम् आरभत। शिक्षक किसको पढ़ाना शुरू किए। राम प्रवेशः कस्यां परीक्षायां उन्नतम स्थानं वा। राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। कयोः अर्थाभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम लभत। किसके अर्थाभाव होने के बावजूद राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। साक्षात्कारे समिति सदस्याः किमर्थं प्रीताः अभवन्। साक्षात्कार में समिति सदस्य क्यों प्रसन्न हुए। राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखती है। लक्ष्मी की दृश्यम जन्म उपैति। लक्ष्मी कैसे लोग प्राप्त करते हैं। इनका उत्तर लिखने के लिए आप प्रश्न वाले शब्द जैसे कि कुत्र है उसके जगह पर जो शब्द यहाँ बताया गया है वो आप लिख के और प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर सब में पूर्ण विराम दे देंगे। किस तरह से, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि भीखन टोला ग्राम। लिखने के बाद आप लिखेंगे बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला ग्राम अस्ति। इसका उत्तर पूरा लिखा हुआ है। दूसरा का है, जैसे प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षक समागत है। प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आते हैं, आए, तो कैसे शिक्षक आए, इसका उत्तर हो जाएगा कीदृशः को हटाकर उसके जगह पर आप लिख देंगे नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः। ऐसा आप लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर लिखने के लिए आप लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः और उसका प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर पूर्ण विराम लिख देंगे। ग में जो है शिक्षकम कम शिक्षितु मारभत, तो कम को हटाकर उसके जगह पर दलित बालकम लिख देंगे। घ में कश्याम को हटाकर भारतीय लोक सेवा लिख देंगे। अंग में कयोः के जगह पर पित्रोह लिख देंगे। च में किमर्थ के जगह पर व्यापक ज्ञानेन श्रमेणाभ्यासेन लिख देंगे। छ का कुत्र कुत्र के जगह पर स्व प्रांते केंद्र प्रशासने च लिख देंगे। और ज में कीदृशम के जगह पर उद्योगिनम लिख देंगे। बाकी प्रश्न वाले ही शब्द लिखेंगे और पूर्ण विराम लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। उत्तर हो जाएगा इस सबका। तीसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रक्षति त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजूषातः पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्तिम संयोज्य सप्तवाक्यानि रचयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए क्रियापद का प्रयोग करके मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर वहाँ समुचित विभक्ति को जोड़कर 7 वाक्यों की रचना करना है। 7 वाक्य बनाने हैं। जैसे गृहम सूर्यस्य आतपात मेघस्य वर्षनात् च त्रायते। पिता पुत्रम विघ्नात् रक्षति। इसी प्रकार यहाँ जो दिए हुए हैं क्रियापद उन सब का प्रयोग करके क्रियापद है और इसके अलावा और भी जो है मंजूषा में शब्द सब चुनकर आपको बनाना है। तो आपको बनाकर दिया गया है। 7 वाक्य कहता है, 7 वाक्य बनाया हुआ है। सैनिकः देशम आतंकवादिभ्यः रक्षति। वैद्यः पद्मजां रोगात् त्रायते। प्रहरी देवदत्तं चौरात् रक्षति। धर्मात्मा पापात् रक्षति। सज्जनः दोषात् रक्षति। शैलेशः मित्रम लुण्ठकात् त्रायते। दिव्येशः पवनस्य वेगात् शत्रुनाम रक्षति। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख देंगे।
चौथा प्रश्न है निम्नांकितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समास नामानि लिखत। नीचे जो समस्त पद हैं उनका विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। अकृत कालक्षेपः पुस्तकागारम, स्नातक परीक्षायां दलित बालकम, क्लिष्ट जीवनः, नवीन दृष्टि संपन्नः, सामाजिक सामरस्य रसिकः, स्वाध्याय निरतः। इनका समास विग्रह करना है। तो क का हो जाएगा न कृतः कालस्य क्षेपः येन सह, बहुव्रीहि समास है। दूसरा है पुस्तकस्य आगारम, तत्पुरुष समास। स्नातके परीक्षायां ग में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ग का दलितश्चासौ बालकः तम, कर्मधारय समास है। अंग में हो जाएगा क्लिष्टम जीवनम येषां ते, बहुव्रीहि समास है। अगला का हो जाएगा नवीना दृष्टि ही यथा संपन्न, तृतीया तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। छ का हो जाएगा सामाजिके सामरस्य रसिकः, सप्तमी तत्पुरुष। ज का हो जाएगा स्वाध्यायाम निरतः, सप्तमी तत्पुरुषः। 5 नंबर सवाल, पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानाम पर्याय रूपाणि लिखत। पठित पाठ का अनुसरण करके निम्नलिखित पदों के पर्याय रूप लिखना है। उदाहरणम पुस्तकालय का पुस्तकागारम, वैसे ही कठिन जीविताः, अकृत समय नाशः, क्षमता, जनप्रिय आकर्षकम, संलग्न परिश्रमः, धनाभावः, सावधान मनसा, सद्यः आकर्षकेन। इनका हो जाएगा 5 नंबर में 5 के क का हो जाएगा क्लिष्ट जीविनाः। उसके बाद अकृत कालक्षेपः, सामर्थ्य, लोकप्रिय, आवर्जकम, निरतः, अध्यवसायः, अर्थाभावः, सावहित चेतसा, सद्यः आवर्जकेन। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कठिन जीविता के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्लिष्ट जीविना या जीविता लिख देंगे, जीविता हो जाएगा। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं आसानी से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।